ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में प्रिय श्रोताओं, आज का यह वीडियो कामदा मनोहरी यक्षिणी जो जिनके ऊपर मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो को लाने का एक खास कारण यह भी है कि काफ़ी सारे श्रोता जो हैं वह चाहते हैं कि वह किसी अप्सरा को सिद्ध करें और अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाओं को पाना चाहते हैं। और वैसे ही श्रोताओं के लिए यह साधना है। ऐसे आप लोगों को एक बात यह भी बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष है जो यह साधना कर सकते हैं। पुरुष जो कि 20 साल की उम्र से ज़्यादा और 40 साल या उसके आसपास के उम्र के हों, तो इनके बीच के जो भी स्त्री या पुरुष हैं उनके लिए यह साधना बहुत ही खास है, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि साधना में आपको क्या क्या चीज़ें से आप पा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप पा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे संपूर्ण आप बना सकते हैं। देखिए, यह बात तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि अभी की जो जीवन है, जो लाइफ है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, कोई भी मनुष्य अपने जीवन से पूरी तरह खुश नहीं ही रहता है। सारे मनुष्यों की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, उनके सपने होते हैं जो वह चाहते हैं कि वह पूरी हो। और अक्सर आए दिन हम लोग अपनी सारी इच्छाओं के प्रति गंभीर रहते हैं, सोचते भी हैं। हम लोग सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, काश यह हो जाता तो अच्छा होता, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं यह साधना लेकर आया हूँ। कुछ साधनाएं जो नए जो श्रोताएं हैं, नए जो साधक हैं, उनके लिए अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो यह जो साधना है उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि यह साधना काफ़ी सरल है और यह जो देवी हैं वो बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हें कोई भी साधक जल्द सिद्ध कर सकता है और अपनी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी पूर्तियां हैं, उसे वह पा सकते हैं। यह जो देवी हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसे भी जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ इन्हें आप ऑन करके आप इन्हें चलने दें और बातों को ध्यान से समझें, क्योंकि जो भी बातें मैं बोलता हूँ वो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वह बातें आप सुने। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस देवी के बारे में। इससे पहले बताना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बात मैं आप लोगों के सामने बोलूँगा कि जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे बोला जाए तो आकर्षण का दूसरा नाम ही जीवन है। यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि या तो आप किसी के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाएं या किसी को पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न कर लें खुद में। जब आपके भीतर यह भाव आ जाएगा तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जीवन की रसहीनता समाप्त हो जाएगी। सब कुछ
गहरा गहरा सौंदर्य से भरा, चेतना युक्त लगने लगेगा। जब तक आप डूबोगे नहीं, तब तक मोती प्राप्त नहीं कर सकोगे। कार्य की यह पूर्णता आपकी छोटी मोटी समस्याएं अपने आप सुलझा देगी। केवल इतना आवश्यक है कि जीवन में वृत्ति का भाव हटाकर सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीना प्रारंभ करें। सबसे बड़ी बात है, यह जो लाइन जो मैंने बोला, आप इन बातों को ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, इसमें बहुत सारे श्रोता, बहुत लोग, बंधु लोग जो हैं, भाई बहन लोग जो भी हैं, सबके पास बहुत सारी समस्याएं होती है। छोटी मोटी समस्याएं भी होती है, कुछ बड़ी समस्याएं भी होती है। तो ये सारी जो साधनाएं हैं, इन्हें आप संपन्न करके अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। जैसे कि मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने ही कहा कि मेरा प्रत्येक शिष्य अपने आप में संपूर्ण बन सकता है। उसकी इच्छाएं पूरी होना तो बहुत साधारण सी बात है, उसमें क्षमता है। लेकिन जरूरत क्या है, तो अपनी क्षमता को समझना। आप में काफी बल है, क्योंकि आपका झुकाव ऐसे ही साधनाओं के प्रति नहीं आया है। आप नॉर्मल आम आदमियों से हटकर हैं, तभी आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और यह वीडियो तक आए हैं, और भगवान की कृपा से आप यह वीडियो सुन रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो जो है, जो आप सुनते हैं, यह वीडियो, यह आवाज़ जहाँ भी आप सुन रहे हो, जिस रूम में सुन रहे हो, जिस घर में सुन रहे हो, इस बात को सुनने मात्र से ही वहाँ की जो भी नेगेटिविटी है वह समाप्त हो जाती है। क्योंकि जिन देवियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, वह देवी भी देखती हैं कि आप इस वीडियो को उसके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह देवी भी आपसे जुड़ सी जाती है। अब आगे बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज के समय पे लगभग सारे लोग भोग और सौंदर्य की कामना रखते हैं, और स्वाभाविक है, मनुष्यों में यह चीज होना आम बात है। सौंदर्य की कामना, साधना और उसका भोग ही जीवन की मधुरता है, सच मायनों में। इसलिए शास्त्रों में जहां संन्यास तत्व को महत्व दिया गया है, वहीं कामना तत्व और भोग तत्व को भी उतना ही महत्व दिया गया है। यह मधुर भोग हर किसी के वश में भी नहीं आता। जो अपने जीवन में प्रयास करते हैं, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, उन्हें ही यह तत्व प्राप्त होता है। सौंदर्य साधनाओं का या अप्सराओं साधनाओं का मूल स्वरूप जीवन में मधुर रस घोलना है। ऐसे तो अप्सरा साधना के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, और प्रत्येक पुरुष को यह साधना संपन्न करनी चाहिए। जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, बहुत सारे भाई लोग हैं जो यह साधना करना चाहते हैं, कोई भी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग यह साधना करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप आगे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें को अचीव करने वाले हैं। और मैं इतना डिटेल में इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, बहुत तरह के नेगेटिविटी भी होती है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही हटेंगी। बस ज़रूरत है तो अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखने का और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का। क्योंकि ऐसे मैं जब भी पूजा पर बैठता हूँ, जब भी मैं अपने इष्ट देव से, जो भी देवी हैं, उनसे बात करता हूँ, बोलता हूँ, तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं,
मैं आप सब के लिए, या जो कमेंट करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब के लिए मैं उनसे विनती करता हूं कि उन सब को खुश रखें। तो ऐसा है कि मैं आप सब के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें सोचता हूँ। मेरे मन में अक्सर ये सारी बातें घूमते ही रहती है, और किन्हीं किन्हीं का जो कमेंट होता है उसे पढ़कर मैं उन लोगों के लिए भी स्पेशल काफ़ी दिल से प्रे करता हूँ। अब बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं स्त्री के बारे में, कि शास्त्रों में स्त्री को 3 रूप में ही माना गया है, बताया गया है: यक्षिणी, अप्सरा और देवी। तो जो सबसे सरल रूप से सिद्ध हो सकती है वह है यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना है जो आप सरल रूप में सिद्ध कर सकते हैं। यक्षिणी साधना सरलतम साधना क्यों है? इसमें कोई बहुत गहरा रहस्य नहीं है। यक्षिणी अप्सरा साधना का ही दूसरा स्वरूप है, जो साधक की कामना पूर्ति से उसके पुरुषार्थ को उभारने में, उसके बल, बुद्धि, वीर्य, तेज को संपूर्ण रूप से प्रकट करने में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होती है। यक्षिणी साधना प्रेमिका रूप में सिद्ध की जा सकती है। इससे फायदा क्या है कि जीवन भर आपकी सखी बनी रहेगी, क्योंकि यक्षिणी का प्रधान गुण ही पुरुष तत्व में समाहित होकर उसे पूर्ण बनाना होता है, उसकी सुप्त शक्तियों को जागृत करना होता है। कामदा मनोहरी यक्षिणी जो है, जिन्हें वट यक्षिणी भी वो कहा जाता है, इनका सर्वोत्तम स्वरूप वट यक्षिणी ही है, क्योंकि इस स्वरूप की 8 पीठ शक्तियां हैं और 8 आधार शक्तियां हैं, और इस प्रकार से ये 16 शक्तियां वट यक्षिणी को 16 कलाएं देती हैं। वट यक्षिणी को सिद्ध करने वाला साधक इन 16 शक्तियों से पूर्ण रूप से काफी श्रेष्ठ बन जाता है। अब जो मेन चीज है कि वट यक्षिणी साधना के बारे में, वह यह है कि इस साधना से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। यह साधना शीघ्र सिद्धि प्रदायक तथा प्रत्यक्ष फलदायक साधना है। इसे कोई भी पुरुष, विवाहित, अविवाहित, युवा, संपन्न कर सकता है। प्रिय रूप में प्राप्त करने की जितनी अधिक इच्छा के साथ आप इसे संपन्न करेंगे, उतनी ही जल्दी वट यक्षिणी सिद्ध होती है। यदि वट यक्षिणी एक बार सिद्ध हो जाए तो जीवन भर साधक की सहयोगी बनी रहती है। कामना पूर्ति हेतु यह सबसे अच्छी साधना है। अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप उस कामना को अपने मन में रखकर यह साधना सिद्ध कर सकते हैं। वट यक्षिणी सिद्ध साधक के चेहरे पर एक विशेष तेज सा आ जाता है और जीवन में सौंदर्य, सुख, रस का आगमन प्रारंभ हो जाता है और वह हमेशा बना रहता है। वट यक्षिणी सिद्ध होने पर उसकी अधीनस्थ शक्तियों अपने आप सिद्ध हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे लाभ है जो आप वट यक्षिणी साधना से आप पा सकते हैं। आइए अब इसकी विधि जानते हैं। इस साधना में मुख्य सामग्री सर्वेष्ठ काम पूर्णी सिद्ध यक्षिणी यंत्र, उसके अलावा 16 अभिष्ट सिद्धि कीर्तिवाह अनंग मंत्रों से अभिमंत्रित यक्षिणी माला के अतिरिक्त 16 सुपारी, 16 पुष्प, सिंदूर, जलपात्र आवश्यक।
ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप यह साधना संपन्न कर सकते हैं। अब यह साधना आपको करनी कब है? यह साधना रात्रि साधना है और 3 रविवार को संपन्न की जाती है। पहला जो रविवार है, उस रविवार को रात्रि 10 बजे के उपरांत आप स्नान कर लाल वस्त्र धारण कर लें, या तो लाल धोती रहे, अगर लाल धोती नहीं है तो कोई भी लाल कपड़ा आप जिसमें आप अच्छे दिखें, सुंदर और साफ सुथरे होने चाहिए, वह पहन लें। पहनने के बाद अपने सामने एक बजोट रखकर वस्त्र बिछाएं, उस पर चंदन छिड़क दें और पूर्व दिशा की ओर मुंह कर सामने बजोट पर सर्वश्रेष्ठ कामपूर्णी सिद्ध यक्षिणी यंत्र स्थापित करें और उस पर भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाएं। सिंदूर से ही उसका तिलक करें और मेन चीज़ कि घी का दीपक अवश्य जलाएं। कोशिश करें कि शुद्ध घी का ही आप दीपक जलाएं। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं यह यक्षिणी साधना अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु संपन्न कर रहा हूँ। अगर आप चाहें कि आप कोई कामना रखना चाहते हैं तो उस कामना के बारे में आप यहाँ पर बोलेंगे, नहीं तो आप समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु संपन्न कर रहा हूँ ऐसा कहेंगे। उसके बाद आपको बोलना है, यक्षिणी मुझे प्रिय रूप में स्वीकार करे। और जब भी आप यह बात बोलेंगे तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रेम भाव होनी चाहिए। उसके बाद आप हाथ में रखे उस जल को नीचे जमीन पर छोड़ दें। तत्पश्चात यक्षिणी का ध्यान वीर मुद्रा में बैठकर करें। यक्षिणी का ध्यान करें, उन्हें याद करें और उसके बाद सुगंधित पुष्पों की माला यक्षिणी यंत्र जो है उस पर आप चढ़ा दें। इसके बाद अपने सामने एक अलग थाली में रखे हुए मंत्र सिद्ध कीर्तिवाह एक एक कर स्थापित करें। यह 16 कीर्तिवाह यक्षिणी की 16 शक्तियों के प्रतीक है। यंत्र के सामने पहले एक कीर्तिवाह स्थापित करें, फिर सिंदूर में डुबाकर एक सुपारी उसके सामने रखें और उस शक्ति से संबंधित मंत्र बोले। इसके क्रम और निम्न मंत्र जो है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो ये हैं। मैं उच्चारण भी कर रहा हूँ और आपको सामने अभी इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि क्या आपको बोलना है और क्या करना है। ओम कामदाय नमः, ओम भोगदाय नमः, ओम मधुराननाय नमः, ओम नताय नमः, ओम सुंदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम मदन विलाहे नमः, ओम हसाय नमः, ओम मधुराय नमः, ओम मानदाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम नर्मदाय नमः, ओम सुलापाय नमः, ओम चंद्रिकाय नमः, ओम वासुदाय नमः और ओम आमोदाय नमः। यह 16 शक्तियों का मंत्र आप बोलेंगे और प्रत्येक शक्ति के आगे एक एक पुष्प की पंखुड़ी अवश्य चढ़ाएं। शक्ति स्थापना के इस क्रम के साथ ही वातावरण में एक उष्णता उत्पन्न होती है और साधक को गर्मी जैसा अनुभव होता है। हो सके तो पसीने भी आने लगते हैं और यह शुभ लक्षण है। यह तो यक्षिणी के आगमन का संकेत है, क्योंकि जहाँ यक्षिणी की पीठ शक्तियाँ और आधार शक्तियाँ होंगी वहीं वट यक्षिणी भी स्थान ग्रहण करती हैं। अब साधक एक दीपक जलाएं
और इसे दूसरी दिशा में रख दें तथा वट यक्षिणी मंत्र पर चढ़ाई गई सुगंधित पुष्पमाला को अपने गले में धारण कर लें। यक्षिणी माला से आपको इस मंत्र का फिर जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। श्रीम श्रीम यक्षिणी हम स्वाहा। मैं फिर से मंत्र बोलता हूं। श्रीम श्रीम यक्षिणी हम स्वाहा। नियम के अनुसार साधक को प्रसन्न मुद्रा में इस मंत्र की 11 माला जप करना है। कई बार पहले दिन ही मंत्र जब संपन्न होते हैं तो संगीत की ध्वनि सुनाई देनी प्रारंभ होती है। उस समय मंत्र जप बंद न करें और निडर होकर मंत्र जप करते रहें। ऐसे समय में साधक यक्षिणी के सामने जो भी इच्छा व्यक्त करता है वह इच्छा पूरी करने का अभीष्ट वर प्राप्त होता है। हो सकता है कि पहला रविवार को ही आपको सफलता प्राप्त न हो भी जाए और न भी हो, लेकिन आपको इसी क्रम में साधना दूसरे और तीसरे रविवार को संपन्न करनी है। पहला रविवार आपने किया, फिर अगले रविवार, फिर उसके अगले रविवार, मतलब 3 रविवार की यह साधना है और 11 माला खुश होकर के मंत्र जप करना है। एक बार यक्षिणी सिद्ध हो जाने पर जब भी आवश्यकता अनुसार साधक यक्षिणी मंत्र का जप करता है तो तत्काल यक्षिणी उपस्थित होने का एहसास तो आपको होने लगेगा और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाएंगी। वह अब यक्षिणी आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगी, जो भी आपकी कामना होगी वह उसे पूर्ण करेंगे। 3 रविवार के पश्चात साधक यक्षिणी यंत्र को तो अपने शयन कक्ष में स्थापित कर दें तथा 16 कृतिवाह सुपारी सहित उसी लाल कपड़े में बांधकर जलाशय में अर्पित कर दें। बहुत लोगों को भ्रम है यक्षिणी साधना को लेकर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यक्षिणी साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साधक को भ्रम भय उत्पन्न हो, क्योंकि यक्षिणी प्रिया रूप में सिद्ध होने पर साधक की सार्थक सहयोगी बनती है और साधक के सब प्रकार के सुखों में, मनोरथ की पूर्ति में वृद्धि करती है, आपको हमेशा खुश रखती है। तो यह जो वट यक्षिणी है, जिन्हें कामदावनोहरी यक्षिणी भी कहते हैं, यह आप सभी साधक भाइयों के लिए है। मैंने मंत्र जब तो बता ही दिया कि आपको क्या करना है, कितना करना है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो वीडियो को बैक करके पुनः सुने, और ये सारी चीज़ें जो 16 शक्तियों का भी मंत्र है वो भी, और इस मंत्र को भी मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद आप यह साधना संपन्न कर सकते हैं। अपने गुरु से आशीर्वाद लें और यह साधना संपन्न करें। यह साधना खासकर उन एज के लोगों के लिए है जो 20-25 साल से 40 साल के बीच में हैं, जिनके जीवन में बहुत तरह की बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी चीज़ें आप स्वतः ही दूर कर सकते हैं। बस ज़रूरी है तो थोड़ा सा आपको और कष्ट करने की, थोड़ा चिंतन करने की और इस साधना के लिए मन बनाने की। क्योंकि अभी आप जैसे इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो आपके पास यह जो देवी हैं, वट यक्षिणी जो देवी हैं, यह जरूर उन्हें पता चल रहा होगा कि आप, जो भी आपका नाम है, कि वह मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरी साधना के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने से भी, या ये वीडियो चलने से ही, ये आवाज़ सुनने से ही ये वो जो यक्षिणी है उन्हें पता चल रहा होगा, और आपके कुछ ना कुछ तो काम, आपके मन के कुछ ना कुछ, जो भी आप मन में सोच रहे हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप गौर कीजिए, देखिए कि वह पूर्ण होती है या नहीं।
छोटे मोटे कार्यों के लिए आपको सोचना नहीं है। जैसे कोई भी आपने वीडियो चलाया और उसके बाद उस वीडियो में सुनकर उस देवी के बारे में जब भी आप सुन रहे हो, तो इतना तो श्योर है कि वह देवी जो भी है वह वीडियो को, उस आवाज़ को सुनकर, और वह देवी जो है उनके मन में कहीं ना कहीं आपका ख्याल आ ही गया। वो आपको देख रही हैं और आपके लिए अच्छा है, यह बहुत अच्छी बात है कि आप इस बारे में या उस देवी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देवी कभी भी किसी का अहित नहीं करती है। वह हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि कोई भी मनुष्य मेरी पूजा करे, कोई भी मनुष्य मुझे सिद्ध करे और मैं उसके साथ आजीवन उसकी प्रिया बनकर रहूं। तो इसलिए कभी भी साधना में कभी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम दृढ़ संकल्प लेकर साधना को संपन्न कीजिए, और जब भी कोई भी दिक्कतें आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं बता सकते हैं। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें और देवी आपका ध्यान रखें, आपकी इच्छाएं पूरी करें। इन्हीं सब विशेष के साथ और आशीर्वाद के साथ मैं यह वीडियो आज यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूं। अगर किसी तरह की कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।